मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं नहा चुकी हूँ, ताशी भी नहा चुकी है और पापा जी अभी नहा रहे हैं क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो एंजॉय करते हैं गाइस। मैं आज सुबह कपड़े धोने के लिए सोचा था बट मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी। मैंने कहा वही कभी कभी मिलता है, सो जाती हूँ थोड़ा 8 बजे तक, तो कम से कम कभी 8 बजे सोने के लिए मिलता है तो सो जाओ। तो अब मैं मशीन लगाने वाली हूँ शाम को और पूरा घर साफ़ हो चुका है और सब नहा धो चुके हैं। बस अब मैं खाना भी मैं बना चुकी हूँ, तो मैं अब खाना खाऊँगी गाइस। इन लोगों को दे दिया, ताशी ने नहीं खाया, पनीर का पराठा बनाया उसके लिए, उसने नहीं खाया, बाकी मैं अब खा लेती हूँ क्योंकि वो मना कर रही है। वो सुबह उठते उसने बिस्किट वगैरह खा लिए तो बिल्कुल मना कर रही, कह रही मैं नहीं खाऊंगी अभी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मत खाओ, हम खा लेते हैं। सो गाइस, आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना लाइक करते थे, मैंने देखा है मेरे 500 व्यूज़ जाते थे, बट अभी पता नहीं क्या हो गया, व्यूज़ ही नहीं आ रहे इतने। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। इतने मेरे आजू बाजू में लोग हैं ना जो मुझे वैसे ही डिमोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ बोल बाल के कि ये वो फलाना। तो अब आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते रहिए गाइस। और ये देखिए शीशे में मेरा सूट दिख रहा है, ये वाला मैंने सूट डाला हुआ है। और मैं चलिए खाना खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सोच रही थोड़ी सी चाय दोबारा बना दूँ गाइस, बहुत ज़्यादा गले में मेरे दर्द है, बहुत पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो मैं सोच रही थोड़ी सी अपने लिए चाय चढ़ा लेती हूँ, और दूध रखा हुआ था उसी में मैंने पानी मिला लिया, तो दूध वाली चाय बना लेती हूँ। ये बर्तन थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, अभी जल गया था ये मुझसे। गाइस, मैं जा रही हूँ डॉक्टर से दवाई लेने के लिए। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है और हाथ पाँव ऐसे, शरीर भी वो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा थकावट लग रही है शरीर के अंदर। सो मैं जाती हूँ दवाई लेके आती हूँ। इनके साथ ये भी तैयार हो गए। चलो ओए मम्मी कितनी तेज मारा। और ये रही ताशी, छोटी सी ताशी, जी नहीं, चलो छोटी सी ताशी नीचे। सो गाइस, आ गए हैं। मैं दवाई लेने के बाद एमसीडी दफ्तर भी गई थी। तो हमारी मम्मी को डेथ हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला था, जो थोड़ा बहुत मिला था वो था। उसके बाद कोई नहीं, पूछो तो फाइलें एओ के पास है, डीओ के पास है, फलाने के पास है। डाटा एंट्री गलत कर दी थी, किसी ने डायरी नहीं की थी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ, मतलब 100 बहाने। भारत में तो मुझे नहीं लगता भारत के अंदर कोई सुधार होने वाला है। भारत में यही चक्कर चलता रहेगा, सब अपनी इनकम बनाने के चक्कर में, आज ये कल वो, फलाना टिंकाना, मतलब समझ नहीं आता कि कितना घपला है इसके अंदर, हद से ज़्यादा। और गड्ढे, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, वो गड्ढे नहीं थे, वो ऐसा था, वो झूला था हम लोगों के लिए। गाड़ी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इतना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर गड्ढे थे। अब ये बताओ, सरकारें इतना पैसा, इतना सब कुछ रिलीज करती हैं, तो वो कहाँ जाता है? जब ये सड़कें ही नहीं बनी हुई, जब काम ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का, तो वो पैसा कहाँ गया? तो पूछने वाला लोग नहीं, पूछने के लिए बैठे जनता ने तो स्वामित्व सरकार को दे दिया है ना। लेकिन जनता एक चीज़ नहीं जान रही बिल्कुल भी कि हम खुद इनके, ये हमारे अंडर में काम करते हैं, हमने इन्हें चुना। ऐसे लोगों को चुन लेते हैं बेवकूफ़ों की तरह। अब वो काम करने के लिए राजी नहीं, बाद में तुम रोते रहो बैठे 5 साल तक। 5 साल में तो वो अपने घर भर के बैठ जाते हैं। अरे उनसे पूछो, जैसे घर है ना हमारा, तो हमारा घर क्यों तैयार नहीं हुआ ढंग से जब कोई काम करा रहे होते हैं, तो ऐसे ही हमारा जनता का ये अधिकार है कि सरकार से पूछे, भाई तुमने इतना फंड कहाँ गया, वो रिलीज होगी कहाँ गया, क्या काम करा, क्या दिखा? कुछ नहीं समझ में आने के लिए तैयार होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मतलब रोडों के हाल देखो, सड़कों को देखो, दफ्तरों को देखो, दफ्तरों में तो करप्शन घुसा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नदी
रसोइयों पे काम हो रहा है, वहाँ पन्नियाँ ही पन्नियाँ, वहाँ पूरे में गंद पड़ा है। मतलब को क्या काम हो रहा है? वो काम के नाम पे वीडियो बनाते हैं, काम दिखा देते हैं थोड़ा सा, हाँ ये हमने काम करा दिया। ये आजकल का हिसाब हुआ है। और जनता सबसे बड़ी वो, अरे पूछो ना, मालिक बन के जिन दिन पूछना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ये सरकारें भी काम करेंगे, ये सब लोग काम करेंगे उस दिन, लेकिन कोई पूछने के लिए राजी नहीं है। अब ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये सब कुछ यूं ही चल रहा है, यूं ही चलता रहेगा। पता नहीं भारत का आगे जाके क्या होएगा, कुछ नहीं पता। गाइस मैं तो दवाई खाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आराम करती हूँ, फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। दोस्तों मैं सो के उठ गई, दवाई खा के सोई थी मैं, और अभी भी जुकाम थोड़ा ऐसी है। बोले देखे कितने सारे, इनको कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी। और मैंने अपने लिए बना लिया फ़िलहाल चाय अदरक वाली, और अब चाय पीती हूँ, थोड़ा सा आराम लगेगा। मैं अपना ब्रश, और ये ताशी ब्रश बार 4 बार ब्रश कर लिया इसने अब तक। चाय पीने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और ताशी देख रही है शिनचैन, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शिनचैन देखने में ना, बहुत मज़ा आता है। ओके, ताशी का ये न्यू ब्रश है, बहुत क्यूट है एकदम। देखो ये सिंड्रेला वाला, कौन सी वाली परी है। और ये देखो इसके चूल्हे, अब इसके जल परी। और इसके बालों में तेल डालूंगी, अभी ये सर्द हो जाता है इसलिए बालों में तेल डाल के इसकी चोटी बुकती हूँ। मैं सो गई थी, आज मेरी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे घबराहट सी हो रही थी। और तो देखिए अब चलिए चाय पी लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। गाइस आज मैं बना रही हूँ हरी प्याज और मिर्च वाली चटनी। बहुत टेस्टी लगती है मुझे वो खाने में, तो बड़ा अच्छा लगेगा। सो अब तैयारी करते हैं, इन्हें काट लेते हैं सबको। तो गाइस देखिए बर्तन मैंने धो दिए, और ये मतलब ये जब पानी निकल जाएगा तो इन्हें लगाऊंगी। अब तो सुबह लगाऊंगी, सुबह तक पानी निकल जाएगा। और यहाँ देखिए
यहाँ मैंने मशीन लगा रखी है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें तार पानी ऐसे कनेक्ट कर दो, अपने आप ही सूख जाएगी, अपने आप ही कर लेगा सारा। सो गाइस देखिए, टाइम दिख रहा होगा, 7:09 का टाइम हो गया और अब ये लाइट वगैरह बंद करती हूँ। मैं भी अब लेट में जाऊँगी थोड़ी देर में। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। आज मुझे तेल लगवाना था लेकिन मैंने नहीं लगवाया, सोची अब लगवाती हूँ इनसे तेल। और सो गाइस अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और एक सर का मैसेज था कि मैडम आपको बिना कैलिपर के चल के दिखाना है और मतलब वीडियो बनानी है बिना कैलिपर के। सर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिना कैलिपर के चलना, बहुत ज़्यादा, और वो भी घर का काम करना बिना कैलिपर के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं बिना कैलिपर के मैं ट्राइपॉड ले लेती हूँ ना, या मतलब एक स्टैंड ले लेती हूँ, तब मैं बिना कैलिपर के थोड़ा सा चल के मतलब दिखाऊँगी आप लोगों को, और आप लोगों को पता चलेगा मेरी कितनी डिसेबिलिटी है। और सर तो मैं तब बना के आपको दिखाऊँगी। और देखिए अभी मैंने कैलिपर पहना है, मैं ऐसे पहन लेती हूँ कैलिपर, कोई भी जैसे मेरा वो होती ट्राउज़र वगैरह, उस पर मैं ऐसे ऊपर से डाली, क्योंकि बार बार कभी कभी उतारना पड़ता है बैठने के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है बार बार कैरी करना। मैं हल्का सा बांध के इसको काम पूरे घर का कर लेती हूँ। सो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, गुड नाइट।